हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को फिर से कल्याण रेलवे में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 421 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जो डिपार्टमेंटल जेई के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एलडीसी जीडीसी में। तो देखते हैं 421 नंबर क्या कह रहा है। 421 नंबर देखिए, व्हाट डू यू एडजस्ट कंट्रोल एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को कंट्रोल एयर प्रेशर को एडजस्ट कैसे करते हैं? तो N1 रिड्यूसिंग वाल्व के माध्यम से इसे हम एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्प्रॉपर कंट्रोल एयर प्रेशर लीड्स टू। कंट्रोल एयर प्रेशर लीड्स टू इम्प्रॉपर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी, पावर कॉन्टैक्टर्स, फ्लटरिंग, फ्लैश ओवर, पावर ग्राउंड, ये तीनों है इम्प्रॉपर कंट्रोल एयर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ हेडलाइट फेल्स व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन बाय द ड्राइवर। यदि हेडलाइट लोकोमोटिव का फेल हो जाता है तो ड्राइवर के द्वारा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? ए, फॉलो G&SR रूल। G&SR रूल को ड्राइवर के द्वारा फॉलो करना चाहिए। G&SR रूल क्या होता है? जी का मतलब होता है जनरल रूल, SR का मतलब होता है सब्सिडरी रूल। G&SR रूल ड्राइवर के द्वारा फॉलो करना चाहिए। G&SR रूल से रिलेटेड एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। G&SR रूल्स से भी क्वेश्चन अक्सर LDC जेई में पूछे जाते हैं, जो G&SR से हम बनाएंगे। एक टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद G&SR रूल से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम अलग से वीडियो में बनाएंगे। तो कह रहा था, यदि हेडलाइट ख़राब हो जाता है लोकोमोटिव का तो ड्राइवर के द्वारा क्या एक्शन लेना चाहिए? तो उसको G&SR रूल को फॉलो करना चाहिए। उस एक प्रोटोकॉल होता है ड्राइवर का, अगर रनिंग ट्रेन में अगर ख़राब हो जाता है तो उसे क्या करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 424 नंबर, इफ़ इंजन शट डाउन विथ हॉट इंजन अलार्म व्हिच सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट्स। यदि हमारा इंजन शट डाउन हो जाता है हॉट इंजन अलार्म बजकर, तो कौन सा सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट किया जाएगा? तो हो जाएगा LWS। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। LWS होता है लो वाटर स्विच। ETS का पूरा नाम क्या होता है? लिख लीजिए, ETS होता है इलेक्ट्रिक ट्रेन सप्लाई। सार का पूरा नाम क्या होता है? सेफ्टी ऑक्सिलरी रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ इंजन इज रनिंग विथ हॉट इंजन अलार्म विच सेफ्टी डिवाइस इज ऑपरेटेड। ये हो जाएगा ETS। कौन सा सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट किया जाना चाहिए? तो ETS पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक ट्रेन सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 426, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ GR ट्रिपिंग। यदि GR ट्रिपिंग होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, लोड मीटर जीरो हो जाएगा, इंजन कम्स टू आइडियल हो जाएगा, GR इंडिकेशन विथ वेल, GR इंडिकेशन आ जाएगा वेल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 427, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ WSR। WSR का इफेक्ट क्या होगा लोकोमोटिव में? WSR का मतलब होता है, WSR मतलब होता है व्हील स्लिप रिले। व्हील स्लिप रिले। तो WSR का इफेक्ट क्या होगा? ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, LM ग्रेजुअली ड्रॉप्स टू जीरो, सेंडर्स ऑपरेट, व्हील स्लिप इंडिकेशन विथ बजर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन AC/DC लोकोमोटिव इंजन इज क्रैंक्ड बाय। AC/DC लोकोमोटिव में इंजन को घुमाया जाता है किसके द्वारा? क्रैंक किसके द्वारा किया जाता है? ऑक्सिलरी एंड एक्साइटर जनरेटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्रैंक का मतलब होता है घुमाना, घुमाया गया। यदि लोकोमोटिव इंजन को घुमाया जाता है किसके द्वारा? ऑक्सिलरी एंड एक्साइटर जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 429, इन AC/DC लोकोमोटिव नंबर ऑफ क्रैंकिंग रिले एंड नंबर ऑफ क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर। क्रैंकिंग रिले और क्रैंकिंग कॉन्टैक्टर की संख्या कितना है AC/DC लोकोमोटिव में? तो हो जाएगा रिले हो जाएगा, क्रैंकिंग रिले हो जाएगा 2 और
क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन AC/DC लोको ड्यूरिंग क्रैंकिंग व्हिच रिले प्रोटेक्ट्स ऑक्सिलरी एंड एक्साइटर जनरेटर्स, ये हो जाएगा TDR, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, TDR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 431, इन प्लेस ऑफ AC गवर्नर व्हिच गवर्नर इज प्रोवाइडेड फॉर कंप्रेसर लोडिंग एंड अनलोडिंग, AC गवर्नर के जगह पे कौन सा गवर्नर दिया जाना चाहिए फॉर कंप्रेसर लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए, तो EPG, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर गेज। EPG का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर गेज। AC गवर्नर के जगह पे उसे दिया जाना चाहिए लोडिंग अनलोडिंग के लिए, EPG, इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ GFOLR इन AC/DC लोकोमोटिव, AC/DC लोकोमोटिव में GFOLR का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है हमारा टू प्रोटेक्ट मेन जनरेटर फील्ड एंड रेक्टिफायर पैनल, टू प्रोटेक्ट मेन जनरेटर फील्ड एंड रेक्टिफायर पैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए GFOLR को दिया जाता है। GFOLR का पूरा नाम होता है जनरेटर फील्ड ओवरलोड रिले, GFOLR जनरेटर फील्ड ओवरलोड रिले। इससे आगे वाला वीडियो में इसका फुल फॉर्म बताए थे, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 433 नंबर ऑफ GRs इन AC/DC लोकोमोटिव, AC/DC लोकोमोटिव में नंबर ऑफ GRs कितने होते हैं, ये होते हैं 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 434, व्हिच सर्किट्स आर ऑपरेटेड बाय GR1 एंड GR2 आफ्टर अर्थिंग, अर्थिंग होने के बाद कौन सा सर्किट प्रोटेक्ट किया जाता है GR1 GR2 से, ये हो जाएगा पावर एंड कंट्रोल सर्किट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द चेंज इन सिंगल BKT लोकोमोटिव एज कंपेयर टू डबल BKT लोको, क्या चेंजिंग है सिंगल BKT लोकोमोटिव एज कंपेयर टू डबल BKT लोको। BKT का मतलब क्या होता है, पहले BKT का मतलब समझिए। BKT लोकोमोटिव किसको कहते हैं, BKT लोकोमोटिव कहते हैं इज वन स्विच बोर्ड। BKT लोकोमोटिव, सिंगल BKT लोकोमोटिव कहेगा तो उसमें एक मेन स्विच बोर्ड होता है, और डबल BKT लोकोमोटिव बोलेगा तो इसमें डबल मेन स्विच बोर्ड होगा। तो कह रहा क्या चेंजिंग है, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 BKR रिले P22 एंड P32 कॉन्टेक्टर्स लोकेशन इंटरचेंज रहता है डबल BKT लोको में। ड्यूरिंग DB हाई पावर कॉन्टेक्टर्स बिल एनर्जाइज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 436, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रीसेटिंग GR एंड GFOLR, क्या प्रोसीजर होता है रीसेट करने के लिए GR एंड GFOLR का, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसका होता है ECS एंड थ्रोटल आइडियल, बोथ GF स्विच ऑफ करना होगा, रिवर्सर हैंडल न्यूट्रल करना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारा। 437 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स रीसेटिंग ऑफ GR एंड GFOLR कैन बी डन, कितने टाइम लगता है रीसेट करने के लिए GR एंड GFOLR को, ये होता है 3, कितने टाइम्स रीसेट होता है, तो ये 3 टाइम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ BKT या रिवर्सर इज नॉट ऑपरेटिंग प्रॉपरली व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन, यदि BKT सिंगल मेन स्विच बोर्ड को बोला जाता है BKT, यदि वो ऑपरेट प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसका क्या एक्शन लेना चाहिए, तो ऑपरेटर मैनुअली विथ ए लोड, अगर ऑपरेट स्मूथली नहीं हो रहा है तो उसको ऑपरेट मैनुअली करना है विथ ए लोड के साथ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवाइज्ड VCD साइक्लिक टाइम्स आर, रिवाइज्ड VCD साइक्लिक टाइम्स कितना है 60, 8 एंड 8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। VCD का पूरा नाम क्या होता है, VCD का होता है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, VCD का पूरा नाम विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हील वर्किंग एली लोको पायलट शुड बी चेक एंड इंश्योर बिफोर स्टार्टिंग,
गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, लोकोमोटिव स्टार्ट करने से पहले लोको पायलट को क्या चेक एंड इंश्योर करना चाहिए? तो उसको इंश्योर करना चाहिए ब्रेक पावर फिजिकली एंड नॉट मूविंग ऑफ लोको अप टू सेकेंड नोच ऑन एप्लीकेशन ऑफ SA9। ब्रेक पावर फिजिकली देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए? नॉट मूविंग लोको, लोको को चलाना नहीं है अप टू सेकेंड नोच। कौन सा ब्रेक अप्लाई करके? SA9 ब्रेक को अप्लाई करेंगे और 2 नोच तक लेकर देखेंगे, लोको को मूव नहीं करना है। अब ब्रेक पावर फिजिकली लगाना है तो ये हमको स्टार्ट करने से पहले ड्राइवर को देखना चाहिए और चेक एंड इंश्योर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन WW गवर्नर लोको इफ PCS इज नॉक्ड आउट। WW गवर्नर लोकोमोटिव में PCS इज नॉक्ड आउट क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड C। ऑप्शन नंबर हो जाएगा D, यानी ERR विल डी एनर्जाइज करना होगा और DMR विल डी एनर्जाइज। ERR और DMR को डी एनर्जाइज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन AC/DC लोको इफ MB2 ट्रिप्स ऑन रन। AC/DC लोकोमोटिव में MB2 अगर ट्रिप्स हो जाता है रन कंडीशन में तो क्या होगा? इंजन विल शट डाउन, इंजन हमारा शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉट इंजन अलार्म विल बी एक्सपीरियंस्ड आफ्टर। हॉट इंजन अलार्म एक्सपीरियंस्ड किया जाता है ETS पिकअप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ED करेंट क्लच इज लोकेटेड इन। ED करेंट क्लच ECC, ED करेंट क्लच को शॉर्ट में बोला जाता है ECC, कहाँ लोकेट रहता है? ये होता है रेडिएटर रूम में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ERF शुड बी पुट ऑन व्हेन। ERF शुड बी पुट ऑन, ERF को कब पुट ऑन करेंगे? ये हो जाएगा जब ECC डिफेक्टिव रहेगा, हमारा TS1 एंड TS2 डिफेक्टिव रहेगा तो हम ERF को ऑन करेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका A एंड C, यानी बोथ B एंड C हो जाएगा। सॉरी, B एंड C, A एंड C नहीं, B एंड C। R1 R2 अगर डिफेक्टिव रहेगा, TS1 एंड TS2 डिफेक्टिव रहेगा तो ERF को ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ रेडिएटर फैन इज नॉट वर्किंग ड्यूरिंग कंटिन्यूअस हॉट इंजन अलार्म स्विच। यदि रेडिएटर फैन काम नहीं करता है जब हॉट इंजन अलार्म स्विच कंटिन्यूअस के टाइम तो क्या होगा? ERF। इफ़ रेडिएटर फैन इज नॉट वर्किंग ड्यूरिंग कंटिन्यूअस हॉट इंजन अलार्म स्विच ऑन। यदि हॉट इंजन अलार्म स्विच ऑन रहता है तो रेडिएटर फैन अगर काम नहीं करता है तो क्या होगा? ERF। कौन सा स्विच ऑन करेंगे? ERF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, S21 कॉन्टेक्टर इज कनेक्टेड बिटवीन। S21 कॉन्टेक्टर किसके बीच कनेक्ट रहता है? ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 एंड TM नंबर 3 एंड 6 के बीच कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन WW गवर्नर लोको इफ टैक्चो जनरेटर इज डिफेक्टिव। WW गवर्नर लोकोमोटिव में यदि हमारा टैक्चो जनरेटर ख़राब हो जाता है तो उस टाइम क्या करना होगा? तो लोड मीटर विल नॉट रिस्पॉन्ड, लोड मीटर हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग MU ऑपरेशन इफ ट्रेलिंग लोको GR1 ट्रिप्स ऑन रन द इंडिकेशन इन लीडिंग लोको। यदि MU ऑपरेशन के दौरान इफ ट्रेलिंग लोको GR1 ट्रिप्स ऑन रन, यदि MU ऑपरेशन के दौरान ट्रेलिंग लोको में, यानी डबल लोकोमोटिव को एक साथ कभी कभी चलाया जाता है तो पीछे वाला लोको को ट्रेलिंग लोको बोला जाता है और आगे वाला लोको को लीडिंग लोको बोला जाता है। दो लोकोमोटिव कभी कभी देखिएगा दोनों एक साथ जोड़ दिए जाते हैं, एक लोकोमोटिव और पीछे एक और लोकोमोटिव, यानी आगे वाला को लीडिंग लोकोमोटिव बोला जाता है और पीछे वाला को ट्रेलिंग लोकोमोटिव बोला जाता है। जब दो इंजन आपस में जोड़ दिए जाते हैं, आगे वाला को लीड, जो लीड करता है जिधर से चलेगा वो लीड हो जाएगा, पीछे वाला को ट्रेलिंग लोको बोला जाता है। दोनों लोकोमोटिव को जोड़ने
के लिए आगे से तो ऑपरेट होता है लीडिंग लोकोमोटिव, और पीछे होता है ट्रेलिंग लोकोमोटिव, और दोनों लोकोमोटिव को जोड़ने कौन क्या सारा फंक्शन आगे से ही काम करेगा हमारा लीडिंग लोकोमोटिव से, ड्राइवर हमारा ऑपरेट करता है। तो ऑपरेट किस माध्यम से होता है, एक 29 वायर का एक केबल रहता है, 29 वायर का, तो सारा फंक्शन लीडिंग लोकोमोटिव से होता है। तो एक क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ड्यूरिंग एमयू ऑपरेशन इफ ट्रेलिंग लोको GR1 ट्रिप्स, यदि पीछे वाला लोकोमोटिव में GR1 ट्रिप्स होता है और चलते चलते, तो इंडिकेशन इन लीडिंग लोको, जो आगे वाला लोकोमोटिव है उसमें कौन सा इंडिकेशन आएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, लोड मीटर विल ओवरशूट विद अलार्म बेल रिंगिंग। ऐसा एक इंडिकेशन चलेगा जो लोड मीटर विल ओवरशूट विथ अलार्म बेल रिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटिन्यूअस वर्किंग इन रेस्ट्रिक्टेड जोन विल काउज, कंटिन्यूअस वर्किंग इन रेस्ट्रिक्टेड जोन विल काउज, मतलब कंटिन्यूअस काम हो रहा है रेस्ट्रिक्टेड जोन में, तो उसका कारण क्या हो सकता है, ये हो जाएगा पावर ग्राउंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एमयू ऑपरेशन इफ ट्रेलिंग लोको 3/4 कॉक एलॉन केप्ट इन वन पोजीशन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, BP विल नॉट क्रिएट टू 5 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेगा माइक्रो प्रोसेसर वर्सन 3 लोको लो होल्डिंग पावर विल बी, और ये आंसर हो जाएगा T लिमिट स्विच इनेबल हो जाएगा, रेक्टिफायर फ्यूज ब्लोन आउट हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। इन मेगा माइक्रो प्रोसेसर लोको व्हेन वन ट्रैक्शन मोटर इज आइसोलेटेड लोको व्हील, मेगा माइक्रो प्रोसेसर लोको में यदि एक ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करेंगे तो लोकोमोटिव क्या होगा, स्टार्ट विद सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन, एक मोटर को अगर हम आइसोलेट करेंगे तो स्टार्ट करना होगा सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेगा वर्सन 3 लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर्स आर आइसोलेटेड थ्रू DID पैनल के द्वारा स्टार्ट होगा, आइसोलेट होगा। मेगा वर्सन 3 लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर्स आर आइसोलेटेड थ्रू DID पैनल, DID पैनल के माध्यम से हमारा क्या होगा, आइसोलेट किया जाएगा। DID का पूरा नाम होता है ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, DID क्या होता है, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेगा माइक्रो प्रोसेसर लोको इफ ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 and 5 आर आइसोलेटेड लोको व्हील स्टार्ट विथ, यदि 4 और 5 ट्रैक्शन मोटर को हम आइसोलेट करेंगे मेगा माइक्रो प्रोसेसर लोको का, तो क्या होगा, स्टार्ट होगा किसके माध्यम से, तो पैरेलल कम्बिनेशन। यदि इससे पहले आया था 1-2 को अगर हम आइसोलेट करेंगे तो स्टार्ट होगा हमारा, देखिए अभी आया था 1-2 को अगर हम आइसोलेट करेंगे तो क्या होगा, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन आया था आंसर, और 4-5 को आइसोलेट करेंगे तो पैरेलल कम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन GE माइक्रो प्रोसेसर लोको लोड मीटर विल नॉट रेस्पॉन्ड, GE माइक्रो प्रोसेसर लोको में लोड मीटर रेस्पॉन्ड नहीं करता है, यदि हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। GFB यदि ट्रिप होता है, ECB अगर ट्रिप होता है तो लोड मीटर विल नॉट रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन GE माइक्रो प्रोसेसर लोको ड्यूरिंग क्रैंकिंग ECS शुड बी केप्ट इन, ECS को किस कंडीशन में रखना चाहिए, तो यह स्टार्ट कंडीशन में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 457, इन मेगा माइक्रो प्रोसेसर लोको व्हेन ट्रैक्शन मोटर नंबर 5 इज आइसोलेटेड, यदि हम सिर्फ 5 को आइसोलेट करेंगे तो क्या होगा, S31 विल नॉट पिकअप, S31 हमारा पिकअप नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 458, इन GE माइक्रो प्रोसेसर लोको इफ GFB ट्रिप्स ऑन रन, GE माइक्रो प्रोसेसर लोकोमोटिव में यदि GFB हमारा ट्रिप हो जाता है रन कंडीशन में तो लोड मीटर विल नॉट रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ MPCB ब्रेकर ट्रिप्स DID विल बिकम ब्लैंक इन, यदि MPCB ब्रेकर हमारा ट्रिप हो जाता है तो DID होता है ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, विल बिकम ब्लैंक हो जाएगा इन
मेगा माइक्रो प्रोसेसर लोगों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जीई माइक्रो प्रोसेसर लोगों टू बिल्ड अप एफओपी। जीई माइक्रो प्रोसेसर लोगों में बिल्डअप करने, एफओपी को बिल्डअप करने के लिए क्या करना होगा? ये हमारा ईएसटी शुड बी मूव्ड टू प्राइम पोजीशन, ईएसटी को मूव करना होगा प्राइम पोजीशन में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जीई माइक्रो प्रोसेसर लोको ड्यूरिंग फॉल्स लॉक्ड एक्सल इंडिकेशन। जीई माइक्रो प्रोसेसर लोको में फॉल्स लॉक्ड एक्सल इंडिकेशन के टाइम क्या होगा? ये हो जाएगा आंसर ए एंड बी, यानी स्विच ऑन लैग स्विच, स्विच ऑन एससीओ स्विच, ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। फॉल्स लॉक्ड एक्सल इंडिकेशन के दौरान हमें स्विच ऑन करना होगा LACS को, और SCO स्विच दोनों को ऑन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जीई माइक्रो प्रोसेसर लोको थ्रोटल विल नॉट रिस्पॉन्ड इफ। यदि हमारा थ्रोटल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो क्या करना होगा? ERS ब्रेकर ट्रिप हो गया होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जीई माइक्रो प्रोसेसर लोको ड्यूरिंग लेवल 1 फॉल्ट इज एक्सपीरियंस। यदि लेवल 1 फॉल्ट आता है तो क्या होगा? इसका हो जाएगा ए एंड सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ब्रिंग थ्रोटल टू आइडियल, प्रेस रीसेट की, दोनों करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन जीई माइक्रो प्रोसेसर लोको व्हेन ऑटोमेटिक फॉल्ट इज एक्सपीरियंस। यदि ऑटोमेटिक फॉल्ट आता है तो क्या होगा? ब्रिंग थ्रोटल टू आइडियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मेगा माइक्रो प्रोसेसर लोको इफ ट्रैक्शन मोटर 2 and 5 आइसोलेटेड लोको विल स्टार्ट विथ। मेगा माइक्रो प्रोसेसर लोकोमोटिव में 2 और 5 को अगर आइसोलेट कर देते हैं ट्रैक्शन मोटर को तो लोको स्टार्ट होगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ये। और 2-4 को भी करेंगे तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ही माध्यम से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंजन शुड नॉट क्रैंक। यदि हमारा इंजन नहीं घुमाया जाता है, इट इज़ शट डाउन फॉर मोर देन, कितने आवर्स तक उसको शट डाउन रख सकते हैं? तो ये हो जाएगा 48 आवर्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इफ़ MCVG पावर ब्रेकर इज इन ऑफ पोजीशन। यदि MCVG पावर ब्रेकर ऑफ पोजीशन में है, ड्यूरिंग क्रैंकिंग इंजन विल बी हो जाएगा नॉट फायर, हमारा इंजन फायर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 468, इन अल्को लोको फ्यूल पंप मोटर इज लोकेटेड। अल्को लोकोमोटिव यानी अमेरिकन लोकोमोटिव का फ्यूल पंप मोटर कहाँ रहता है? ये हमारा रहता है कंप्रेसर रूम में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल एयर प्रेशर इज एडजस्ट बाय। कंट्रोल एयर प्रेशर एडजस्ट किया जाता है हमारा लिमिटिंग वाल्व के माध्यम से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रोटल विल नॉट रिस्पॉन्ड इफ़। यदि हमारा थ्रोटल रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में क्या होता है? MCB हमारा ट्रिप हो जाता, इसलिए थ्रोटल हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LWS इमरजेंसी स्विच शुड बी स्विच ऑन। LWS इमरजेंसी स्विच ऑन कंडीशन, इमरजेंसी स्विच शुड बी स्विच्ड ऑन। LWS इमरजेंसी स्विच ऑन है यदि हमारा फ्लोट इज पंचर। यदि हमारा फ्लोट पंचर होता है तो उस समय LWS स्विच को ऑन करना होना चाहिए, फ्लोट यदि पंचर होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डायनेमिक ब्रेक शुड नॉट बी यूज। डायनेमिक ब्रेक को हम यूज नहीं करेंगे, कब नहीं यूज करेंगे? यदि हमारा GFC पैक्ट किया हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सिंगल BKT रिवर्सल लोको ड्यूरिंग DB विच पावर कॉन्टेक्टर्स विल नॉट पिकअप। ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। P2 and P22, A21 and S31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DB शुड नॉट बी यूज। DB को हम यूज नहीं करेंगे कब? यदि
KBL फेल हो जाता है, लोड मीटर फेल हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो जाएगा। 475 देखिए, इन अल्को लोको डायनेमिक ब्रेक विल नॉट वर्क। अल्को लोकोमोटिव में डायनेमिक ब्रेक काम नहीं करेगा। कब नहीं काम करेगा? यदि हमारा ट्रैक्शन मोटर इज आइसोलेटेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन GE गवर्नर लोको ड्यूरिंग क्रैंकिंग इफ मूव्ड इज इन स्टॉप पोजीशन इंजन विल बी नॉट क्रैंक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन WW गवर्नर लोको नॉट प्रोवाइडेड विथ MUSDR रिले ड्यूरिंग क्रैंकिंग इफ मूव्ड इज इन स्टॉप पोजीशन ड्यूरिंग क्रैंकिंग इंजन विल भी हो जाएगा नॉट फायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ACDC लोको ड्यूरिंग क्रैंकिंग, ACDC लोकोमोटिव में क्रैंकिंग के दौरान इंजन विल नॉट क्रैंक। इंजन हमारा क्रैंक नहीं हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? ये हो जाएगा GR2 ट्रिप हो गया होगा इसके कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 479, इन ACDC लोकोमोटिव इफ CK1 एंड CK2 वेल्डेड। यदि CK1 CK2 पिघल जाता है, वेल्डेड हो जाता है, तो क्या होगा? बैटरी एमीटर विल शो डिस्चार्ज दिखाएगा, लोड मीटर विल नॉट रेस्पॉन्ड। ऑप्शन नंबर हमारा ए एंड बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 480, इन ACDC लोको इंजन विल नॉट क्रैंक। ACDC लोकोमोटिव इंजन यदि क्रैंक नहीं है, विल नॉट क्रैंक, तो क्या हो जाएगा? CKR1 इज नॉट एनर्जाइज। CKR1 एनर्जाइज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आज हम इस वीडियो में 480 पर इस वीडियो को एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।